पाकिस्तान ओवरसीज डायस्पोरा ने भी 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर पर तशवीश और सवाल उठा दिया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी को कौम को मज़ीद तकसीम होने से पहले कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा करते हुए ख़त लिख दिया। लंदन में होने वाली हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान ओवरसीज़ डायस्पोरा के ओहदेदारों ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मादरे वतन की मईशत में अपना किरदार अदा करते हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन नहायत अमन व अमान और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक़्क़िद करवाया गया, मगर नताइज की ताख़ीर से लोग ज़हनी कशमकश का शिकार हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ डायस्पोरा चौधरी अफसल समेत दूसरे ओहदेदारों ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मादरे वतन की मईशत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, मगर उन्हें यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम जो तवील अरसा से इलेक्शन की मुंतज़िर थी, उसे एक बार फिर रिज़ल्ट रोक कर कन्फ्यूज़ कर दिया गया। हम सदर ममलकत से तवक्को करते हैं कि अपना मस्बत किरदार अदा करते हुए मजाज इदारों से पूछ गछ करें और इस पर कौम को एतमाद में लेकर मुल्की इस्तेहकाम में इजाफ़ा करें, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स की तरसील में इजाफ़ा करके अपने मादरे वतन के लिए किरदार अदा करते रहें। हम सदर पाकिस्तान मोहतरम डॉक्टर आरफ अलवी साहब को एक खत लिख रहे हैं। उस खत का सिर्फ और सिर्फ यही एक एजेंडा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको एतमाद के अंदर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन के कल रिजल्ट्स जब रोके गए तो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं रिजल्ट्स के ऊपर। हम ये समझते हैं कि रिजल्ट्स जो भी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़ी स्ट्रगल के बाद ये इलेक्शन करवाए और पूरा का पूरा अपना भरपूर एक रोल अदा किया। अब जब अवाम ने अपनी राय दी, राय का भी एहतराम करना चाहिए, और जो ओवरसीज भी है और पाकिस्तान के अंदर भी रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भले किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखते हैं, उनको ज़हनी तौर पे डिवाइड होने से बचाया जाए और जो अनसर्टेनिटी मेंटली तौर पे पाकिस्तानी कौम का हिस्सा काफी टाइम से बनी हुई है, उसको डाइल्यूट किया जाए और पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया जाए। करंट जो एक आप हर बंदा सोच रहा है कि इलेक्शन रेग हो गए हैं या किसी पार्टी को फेवर देने की कोशिश की जा रही है, तो हम सदर पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे बढ़ें और लोगों के एतमाद को जीतें और ये जो एक फिजा एक कायम हुई है इसको जो खत्म करने की कोशिश करें। मैटर आरओज के पास गया है, मैनेजमेंट के पास गया, टॉप मैनेजमेंट में उधर जो भी हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट डिले हुए और थोड़े बहुत मिसमैनेजमेंट भी हुई अंदर, जिस तरह भी हुआ, लेकिन ये अवामी मैंडेट पे चोरी है, ये इंसाफ नहीं है। तो हम अपील करते हैं अपने इदारों से, चीफ जस्टिस साहब से और सदर ममलिकत से और अपनी जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है कि इसको कम अज़ कम इस निज़ाम को फेयर रखे। ये आपका पाकिस्तानी अवाम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, हमारे बच्चे बहुत बदजन हो रहे हैं, तो हम यानी अपने इदारों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा रहा अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क को चलने दें। देखें पूरी दुनिया में एक मजाक बन गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो देखकर यकीन करे कि सर जो है शर्म से झुक जाता है कि वो क्या क्या कह रहे हैं। जब ये रिजल्ट्स जो है वो डिले किए गए तो जो हम एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न हुआ कि ये क्यों इसको हो रहा है, क्योंकि जो लोकल लेवल पे है, जो पोलिंग स्टेशंस के लेवल पे वो फॉर्म 45 और वो रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए और वो जो डिक्लेयर रिजल्ट्स थे, इवन वो चैनल्स जो है वो उसको शो कर रहे थे, लेकिन अचानक जो है रात के 12 बजे वो सारे रिजल्ट्स जो है वो आना बंद हो गए और फिर सुबह 6 बजे के बाद वो जो एक ट्रेंड था वो अचानक सारा ट्रेंड जो है वो तब्दील हो गया। हमें इससे कोई नहीं है कि कोई भी पार्टी जीती है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो भी एक ट्रांसपेरेंसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये राइट है पाकिस्तानियों का, और वो इस राइट पे जो भी जीत के आता है, अगर हम इस प्रोसेस को जो है वो फ्री एंड फेयर चलाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी।